हमारी अगली खबर एक ऐसी अनहोनी से जुड़ी है जिसका शिकार दुर्भाग्यवश देश के सैकड़ों माता पिता हो चुके हैं। इस खबर में आपके बच्चों के लिए एक खतरे वाला अलार्म है और चिंताजनक ये है कि आपके बच्चे के लिए ये खतरा कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने घर में मौजूद है। आज ये खबर देश के हर माता पिता को देखनी चाहिए जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या जिनके घर में बालकनी है और छोटे बच्चे हैं। सत्ता की एक कुंजी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से आई एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हाई राइज बिल्डिंग्स की बालकनी से गिरकर बच्चों की मौत हो रही है। दरअसल बालकनी से गिरने के बाद बच्चों के बढ़ते मौत के आंकड़े एम्स के डॉक्टरों को बहुत परेशान कर रहे हैं और इसी गंभीर खतरे को देखते हुए एम्स ने बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। बालकनी वाले खतरे से सावधान करने के लिए एम्स एक अभियान चला रहा है और इस अभियान का नाम है सुरक्षित बालकनी, सुरक्षित बच्चा। बालकनी से बच्चों के गिरने के मामले बढ़ने के बाद एम्स की ओर से ये जरूरी कैंपेन शुरू किया गया है क्योंकि एम्स ट्रॉमा सेंटर के आंकड़े ये बताते हैं कि ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने वाले 3 में से 1 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसीलिए देश के हर माता पिता को जागरूक करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी एम्स के डॉक्टर्स सुरक्षित बालकनी कैंपेन के जरिए निभा रहे हैं। लेकिन अभियान की गंभीरता और बच्चों से जुड़े बालकनी वाले खतरे को समझने के लिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सावधान रहने की कितनी जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 16 वर्ष तक के 60% बच्चों की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है और इनमें सबसे ज्यादा मौत की वजह बन रही है घर की बालकनी जो लगभग सभी घरों में मौजूद होती है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने एम्स में 10 से 12 केस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे बालकनी से गिर जाते हैं और हर महीने बालकनी से गिरने की वजह से औसतन 2 से 3 बच्चों की जान जा रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि 6 वर्षों में 151 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अनुसार हर वर्ष एम्स में हेड इंजरी के 700 से 800 गंभीर केस आते हैं जबकि भारत में सिर में चोट लगने की वजह से हर 3 मिनट में से 1 मौत हो रही है और इसमें भी 30% बच्चे हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो खेलते हुए या माता पिता की किसी लापरवाही की वजह से बालकनी से गिर जाते हैं और इसी पर एम्स ने एक सावधान करने वाला डेंजर अलार्म बजाया है। सेफ बैल्कनी, सेफ चाइल्ड, सुरक्षित छज्जा, सुरक्षित बच्चा। पिछले 6 वर्षों में हमारे पास 4000 से ज़्यादा बच्चे बैल्कनी यानी कि छज्जे से या रूफ टॉप से गिरने से हमारे पास भर्ती आए हैं यहाँ पे, जिनमें से 150 बच्चे ऐसे थे जिनकी या तो इमरजेंसी में ही मौत हो गई या उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और हमारा मानना ये है कि ये जो बैल्कनी से जो बच्चे गिरते हैं, छज्जे से जो बच्चे गिरते हैं, वो पूरी तरह से बचाए जा सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल मोड्स ऑफ डेथ। हमने एक मुहिम शुरू करा है जिसमें हमने 2 चीज़ों पे केंद्रित है हमारा ध्यान। एक, हमारे अंदर जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाए और दूसरा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि वो कुछ बिल्डिंग नॉर्म्स को स्ट्रीमलाइन करे। वो देखे कि मतलब जो बिल्डिंग आजकल हाई राइज बिल्डिंग शहरों में बन रही है उनमें कुछ बैल्कनी के जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर एडहेरेंस हो और जो लोग इसको एडहेर नहीं करते हैं उनको पेनल्टी उस पर इम्पोज किया जाए। बैल्कनी में सीधे आपके बैलुस्ट्रेड्स होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 होते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 इंच से कम का होना चाहिए। अच्छा। इसका डिस्टेंस आप देखिए कितना बड़ा है, बच्चा आराम से इसके थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा। जो बैल्कनी होती है वहाँ पे कोई भी फर्नीचर, कोई भी कुर्सियाँ, मेज, प्लांट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चा उन पे चढ़ के आगे गिरने का उसको रिस्क रहता है। और बैल्कनी का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए अगर आप वहाँ पे नहीं हों। ये मुहिम हम 2 साल से चला रहे हैं, सेफ बैल्कनी सेफ चाइल्ड, और इसका अभी तक कोई असर नहीं आया। उसका प्रमाण ये है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो फॉल फ्रॉम हाइट के जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनकी संख्या उतनी ही है। हर वर्ष हमारे पास 2018 से तकरीबन 700 बच्चे यहाँ पे भर्ती होते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चों के एडमिशन के नंबर्स थोड़े इंप्रूव हो गए क्योंकि सरकार ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में बेड्स की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर घर की बालकनी की हाइट कितनी होनी चाहिए, बालकनी को सुरक्षित बनाने के लिए जो रेलिंग लगाई जाती है वो कितनी ऊंची हो जिससे इस खतरे को टाला जा सके। तो इसे भी नोट कर लीजिए।
अगर बालकनी की रेलिंग की हाइट 1 मीटर से कम है तो इसे बहुत खतरनाक माना जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक बार आप भी ये चेक कर लें आपके फ्लैट की बालकनी की रेलिंग कितनी ऊंची है। अगर बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई 1 मीटर तक है तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार है और ये सही है। अगर इस रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर तक है तो इसे और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और इतनी ऊंचाई रेलिंग का इस्तेमाल उन फ्लैट्स में किया जा सकता है जो हाई राइज बिल्डिंग में होते हैं। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आपके घर में जो बालकनी मौजूद है उसकी रेलिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कितना गैप होना चाहिए और अगर उसमें कांच का इस्तेमाल किया गया है तो वो बालकनी किस तरह बनी होनी चाहिए। सबसे पहले रिहायशी इमारतों की बात करें और इसके बारे में जैसा हमने आपको बताया नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के तहत बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। घर की बालकनी 9 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है जैसा ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में होता है तो उस समय रेलिंग 1.2 मीटर की होनी चाहिए और एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग के बीच का गैप भी 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे उसमें बच्चे का सिर ना फंसे। अगर बिल्डिंग कमर्शियल है या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर है जैसे मॉल या थिएटर तो वहां भी बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1.2 मीटर तक होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार बालकनी में लोहे की रेलिंग की जगह कांच का इस्तेमाल किया जाता है तो नियमों के अनुसार जो कांच लगाया जा रहा है वो कम से कम 10 से 12 mm तक मोटा होना चाहिए। कई बार लोग बालकनी में लोहे की रेलिंग या कांच की जगह पैरापेट वॉल भी बनवाते हैं, यानी इसमें रेलिंग के बजाय ठोस ईंट पत्थर से दीवार बनाई जाती है तो इस पैरापेट वॉल की ऊंचाई भी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में घरों में मौजूद बालकनी की रेलिंग को लेकर नियम क्या कहते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन में रिहायशी इलाकों में रेलिंग की ऊंचाई 1.1 मीटर होनी चाहिए जो भारत के मानकों से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर होनी चाहिए और यही नियम भारत के लिए भी है। इसी तरह अमेरिका में बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई 42 इंच यानी लगभग 1.07 मीटर होनी चाहिए। हालांकि कोई भी बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई माता पिता की लापरवाही को कवर नहीं कर सकती, लेकिन आज सत्ता में हम आपको हमेशा की तरह समस्या ही नहीं उसके समाधान के बारे में भी बताएंगे। तो नोट कर लीजिए आप अपने घर की बालकनी को बच्चों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी बालकनी में रेलिंग के गैप में नेट लगवा सकते हैं। बालकनी में किसी भी प्रकार का फर्नीचर ना रखें जिस पर अक्सर बच्चे चढ़ जाते हैं और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ध्यान दें कि बालकनी को बच्चों के लिए खेलने की जगह ना बनाएं। घर में मौजूद छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखें और अगर आप बच्चे के साथ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में बालकनी के दरवाजे बंद रखें और अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं तो बच्चों को बालकनी वाले खतरे से बचा सकते हैं।